ऑपरेशन सी स्प्रे, सैन फ्रांसिस्को का गुप्त प्रयोग। कल्पना कीजिए, सितंबर 1950 है और आप सैन फ्रांसिस्को की ठंडी धुंध से घरी सड़कों पर टहल रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि ये धुंध सिर्फ कोहरा नहीं है। यही धुंध असल में बैक्टीरिया से भरी हुई थी, जिसे अमेरिकी नौसेना ने ऑपरेशन सी स्प्रे, जैविक युद्ध का एक गुप्त परीक्षण के तहत गुप्त रूप से छिड़का था। एक चहल पहल वाले शहर को निशाना क्यों बनाया जाए? सेना को सिर्फ प्रयोगशाला के नतीजे नहीं, बल्कि वास्तविक दुनिया के आंकड़े चाहिए थे, ताकि ये पता लगाया जा सके कि अमेरिकी शहर जैविक हमलों के प्रति कितने संवेदनशील हो सकते हैं। इसलिए उन्होंने सैन फ्रांसिस्को, उस समय 8 लाख से ज्यादा निवासियों वाला शहर, को अपनी अनजाने प्रयोगशाला के रूप में चुना। अब आप सोच रहे होंगे, आखिर उन्होंने क्या इस्तेमाल किया? इसमें सराटिया मार्सेसेंस नाम का एक जीवाणु शामिल है, जिसका रंग चटक लाल होता है। इसका पता लगाना आसान है, लेकिन अधिकारियों ने इसे हानि रहित घोषित कर दिया, भले ही मनुष्यों पर इसके प्रभावों पर सीमित अध्ययन ही हुआ हो। इसके साथ ही बैसिलस ग्लोबिगाई ने एंथ्रेक्स के स्थान पर एक सबसे बुरी स्थिति का अनुकरण किया। ये रहा घटनाक्रम। अमेरिकी नौसेना के जहाजों ने हवा में हजारों जीवाणु कण छोड़े, जिससे शहर का लगभग 43% हिस्सा प्रभावित हुआ। ये व्यापक जोखिम के लिए एक तकनीकी शब्द है और ये सुनने में जितना डरावना लगता है उतना ही है। संघर्ष, शहर के किसी भी निवासी को इसका कोई अंदाजा नहीं था। इसका समाधान कम से कम सेना के लिए आंकड़ों से था, लेकिन नागरिकों के लिए असली कहानी अभी सामने आनी शुरू हुई थी। मैं आपको सैन फ्रांसिस्को के 75 वर्षीय एडवर्ड नेविन के बारे में एक कहानी सुनाती हूँ। नियमित सर्जरी के बाद उन्हें एक दुर्लभ संक्रमण हो गया, जो पहले कभी स्थानीय स्तर पर नहीं देखा गया था। कुछ ही हफ्तों में उनकी मृत्यु हो गई। स्टैनफोर्ड अस्पताल के डॉक्टर तब तक हैरान थे जब तक कि उन्होंने इसी तरह के मामलों में वृद्धि नहीं देखी। अब आप सोच रहे होंगे, क्या किसी ने इन बिंदुओं को जोड़ा? उस समय नहीं। सेना ने जोर देकर कहा कि उनके परीक्षण बैक्टीरिया हानि रहित है। फिर भी कोई महामारी विज्ञान संबंधी अध्ययन अनिवार्य रूप से बीमारी के प्रसार पर विस्तृत नजर रखने नहीं किया गया था। इस तकनीकी चूक, जिसे जोखिम मूल्यांकन विफलता कहा जाता है, नेविन्स जैसे परिवारों को अंधेरे में छोड़ दिया। नेविन्स के परिवार में होने की कल्पना कीजिए। कोई जवाब नहीं, कोई स्पष्टीकरण नहीं, और ये भी नहीं पता कि किसी सरकारी प्रयोग को दोषी ठहराया जा सकता है। दशकों तक आधिकारिक कहानी चुप्पी साधे रही। विश्वसनीय खंडन का एक उत्कृष्ट उदाहरण 1976 में सार्वजनिक किए गए सैन्य दस्तावेजों की एक लहर के बाद सच्चाई सामने आने लगी। जब नेविन्स ने 1981 में न्याय की तलाश में सरकार पर मुकदमा दायर किया, तो संघर्ष छिड़ गया। लेकिन अदालतों ने निर्णायक प्रमाण, एक कानूनी शब्द जिसका अर्थ है ठोस सबूत, की मांग की, जो वर्षों की गोपनीयता के बाद प्रदान करना लगभग असंभव था। समाधान, मामला खारिज कर दिया गया। किसी को भी जवाबदेह नहीं ठहराया गया। नौकरशाही के कोहरे में सबूतों का भार खो गया, जिससे ये सवाल उठा, सुरक्षा की तलाश में नागरिकों की सुरक्षा कौन करता है? आइए जूम आउट करें। ऑपरेशन सी स्प्रे कोई एक बार की घटना नहीं थी। रिकॉर्ड बताते हैं कि 1949 और 1969 के बीच अमेरिकी शहरों में 239 अघोषित परीक्षण हुए। अगर आप पूछ रहे हैं कि क्या ये मेरे शहर में भी हो सकता था, तो ये एक जायज सवाल है। सूचित सहमति की अवधारणा, आधुनिक शोध का नैतिक मूल को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया। अब तकनीकी शब्द सरकारी पारदर्शिता पर विचार करें। इसका अर्थ है कि नागरिकों को उन कार्यों के बारे में जानने का अधिकार है जो उनके स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन दशकों बाद भी ज्यादातर लोग इस बात से अनजान हैं कि ये प्रयोग कभी हुए भी थे। क्यों? क्योंकि जवाबदेही कहीं नजर नहीं आई। यहाँ संघर्ष है। राष्ट्रीय सुरक्षा अक्सर व्यक्तिगत अधिकारों से टकराती है। क्या इन गुप्त मुकदमों के लिए जिम्मेदार लोगों पर आपराधिक मुकदमा चलाया जाना चाहिए? ये बहस आज भी विधानमंडलों और आचार संहिताओं में गूंज रही है। तो जब हम पीछे मुड़कर देखते हैं, तो समाधान क्या है? ऑपरेशन सी स्प्रे एक स्पष्ट चेतावनी है। इतिहास की चेतावनियां हमेशा स्पष्ट नहीं होती और सरकारी शक्ति पर हमेशा जनता की निगरानी होनी चाहिए।
अपने शहर के इतिहास पर विचार करते हुए खुद से पूछें, हम कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि पिछली गलतियां दोबारा न दोहराई जाएं? इसका उत्तर पारदर्शिता की मांग, व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान और जानकारी बनाए रखने में निहित है। तभी हम सभी के लिए एक अधिक जवाबदेह और सुरक्षित भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।